मन को वश में करने जैसा कठिन काम संसार में और नहीं है। सबसे कठिन काम है मन को वश में करना। भगवत गीता में भी अर्जुन ने ये बात भगवान कृष्ण से कही, रामचंद्र भगवान ने भी वशिष्ठ मुनि से कहा। जो भी कोई सत्संग में आता है वो गुरु से ये बात ज़रूर कहता है कि मन वश में नहीं होता, मन को वश में करना कठिन है। तो ये सही बात है, मन को वश में करना कठिन है, लेकिन गुरु के संग से, उनकी कृपा से ज्ञान पक्का आप करते हो तो आप अपने मन को वश में करना सीख जाते हो। कठिन है मगर असंभव नहीं है, क्योंकि मन कब आपको कहाँ गिरा दे आपको इस बात का पता नहीं चलेगा। वो मित्र बन के कब शत्रु बन जाए, आपको लगेगा ये तो मेरा मित्र है, मित्रता कर रहा है, लेकिन मित्रता में भी अंदर से शत्रुता छिपी हुई है। आपका समय चला गया, आप अपने श्रेय साधन से गिर गए, पता नहीं चलेगा। तो मन को वश में करना कठिन है। एक दृष्टांत चलता था सत्संग में कि गुरु ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम लोग अपने अपने हिसाब से कहीं 1 महीना 2 महीना, कहीं 3 महीना 6 महीना, जैसे भी समझो, अपने हिसाब से अपनी परीक्षा खुद लेके आओ कि देखे तुमने किन किन बातों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। तो फिर आप अपने जीत के आओगे तो आप बताना कि हमने अपने से स्वयं से ये परीक्षा अपनी ली और इसमें हम सफल हुए। और अगर नहीं सफल होगे तो आपको पता चलेगा आपका मन अभी कमज़ोर है, तो और ज्ञान पक्का करोगे। तो 2 शिष्य जो थे इस बात के लिए तैयार हुए कि ठीक है, हम अपने मन की चेकिंग करने के लिए अपनी परीक्षा खुद लेके देखेंगे। वरना होता है ना, कोई दूसरा परीक्षा लेता है, उसमें आप सफल होते हो कि असफल होते हो। तो एक जो था शिष्य, वो जंगल में चला गया और वहाँ उसने देखा कि एक बड़ा खूंखार जैसे शेर है, वो तो मनुष्य को देखते ही खा जाता है। शेर को देखते ही लोग भयभीत हो जाते हैं। तो उसने अपने मन की परीक्षा के लिए, अपनी परीक्षा के लिए उसको चुना कि मैं सबको, उन्होंने दोनों ने 3-3 महीने का समय मांगा। तो उसने चुना कि मैं ये 3 महीना इस शेर की गुफा में, इसकी मांद में यहाँ रहूँगा और अपने मन को देखूँगा कि मुझे भय ना लगे, मृत्यु का भय ना लगे, क्योंकि मृत्यु का भय बड़ा ज़बरदस्त होता है। और मैं अपने मन को जीतूँगा कि इतने हिंसक के साथ भी रह के मैंने सहजता से वो समय काटा। उसको मुश्किल तो आई, कहाँ वहाँ गुफा में कहीं ऊंचाई पे अपने को रखे है, और जब शेर आता था वहाँ उछल कूद मचाता था, उसको खाने के लिए सारा टाइम घुर्राता रहता था। वो ठीक से सो भी नहीं पाता था कि नींद में कहीं जो मचान जैसी गुफा में ऊपर जो बनाई है जगह, और कहीं इससे मैं गिर गया तो शेर खा जाएगा। तो उसने अच्छे से नींद भी नहीं की, सावधानी रखी। जब शेर चला जाए अपना शिकार करने के लिए, तब ये बाहर निकल के अपने भी खाने पीने के लिए कहीं कोई कंदमूल फल कुछ जो भी मिले जल्दी से खाए, फिर आ जाए, अपना नित्य नैमित्तिक कार्य करके चला आए। तो इसने वहाँ पे अपने आप को साधा कि मैं शेर के साथ भी रहा तो पहले तो बहुत डर लगता था, फिर उसका डर लगना ख़त्म हो गया, अपने को सहजता में ले आया और भाव उसने अच्छे रखे। फिर शेर भी उसके साथ रहने में यूज्ड टू हो गया। जो पहले शुरू में इतना घुर्राता था, शेर उछलता था उसको काटने खाने के लिए, फिर वो नहीं करता था शेर, वो समझता था कि ये तो यहाँ रहता ही रहता है। तो वो भी थोड़ा सा अभ्यस्त हुआ और ये बड़ा अभ्यस्त हुआ। तो इसने 3 महीने अपनी परीक्षा दी कि हाँ, अब मुझे, बाद में इसको ये लगने लगा कि अब मुझे मृत्यु का भी भय नहीं है। ठीक से सो जाता था वो, पहले तो सोता ही नहीं था कि कहीं नींद में करवट हुई और गिरा नीचे तो मेरे प्राण चले जाएंगे। फिर उसको ज्ञान तो था ही गुरु की कृपा से कि जब जैसे मौत आनी होगी आएगी, तो निश्चिंत सो जाता था और उसमें नींद में सावधानी रहती भी थी, नीचे गिरता भी नहीं था वो। तो उसको अंदर में बड़ा अच्छा लगा कि मैंने ये परीक्षा दी
और मैं जो हूँ इसमें अपने से स्वयं से मैंने ये परीक्षा ली और मेरा मन अब बताता है कि मैं इसमें सफल हुआ। तो 3 महीने के बाद वो पहुँच गया अपने गुरु के पास अपना रिज़ल्ट बताने के लिए। उसके साथ का जो दूसरा शिष्य था वो भी निकल के, दोनों साथ साथ गए थे। वो किसी और जगह चला गया, ये किसी और जगह गया। जो दूसरा शिष्य था उसने अपने मन की परीक्षा देने के लिए वो चला गया, एक बहुत सुंदर नर्तकी वैश्या थी, वो वहाँ गया और उससे कहा कि मैं 3 महीना तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ रहूँगा। तो उसने अपने मन की वो परीक्षा ली कि मेरा मन इस लड़की में, वैश्या में आसक्त तो नहीं हो जाता, मैं गिर तो नहीं जाता। तो वहाँ पे तो माहौल ही ऐसा था, नाच गाना, तरह तरह के लोगों का आना जाना। ऐसा माहौल देख के किसी का भी मन विचलित हो सकता है। और इसने अपने पे कृपा की, परीक्षा ली। उस वैश्या ने भी उसको हाव भाव दिखा के गिराने की कोशिश की और वो 3 महीना वहाँ रहा और उसने जाना कि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं गया इसमें, माया में, इस लड़की की सुंदरता में और आकर्षण में मेरा मन नहीं गया। वो अपने को वहाँ रख के भी उसने अपने आप को वैसा ही निर्लेप न्यारा पाया, उसका मन कभी भी नहीं गया। और उसने अपने मन को साधा। अगर ज़रा सा शुरुआत में लगे कि कहीं गिर तो नहीं जाएंगे, लेकिन फिर साधा कि नहीं, मैं अपनी परीक्षा के लिए आया हूँ। तो इन 3 महीने में वो इतना सहज हो गया था कि वो, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। उसने भी अपने आप को जांचा और अपने को पूरे नंबर दिए कि हाँ मैं पास हो गया। वो भी 3 महीने के बाद एक साथ दोनों गए थे शिष्य, एक साथ एक निश्चित समय था तो उस पर वापस आए। दोनों ने अपनी अपनी बात बताई, दोनों की बड़ी प्रशंसा हुई। बाकी जो शिष्य थे उन लोगों ने सबने प्रशंसा की, बहुत बड़ा कार्य किया। अब ये हुआ कि इन दोनों में से ज़्यादा कठिनाई किसको आई होगी और किसने अपने मन को, अपने आप को बैलेंस में रखने के लिए अधिक पुरुषार्थ किसने किया होगा। गुरु ने पूछा बाकी शिष्यों से भी, दोनों में से बताओ किसको ज़्यादा कठिनाई आई होगी अपने मन की परीक्षा लेने में। तो ज़्यादातर लोगों ने कहा भाई शेर जो है उसके पास जो रहा है, क्योंकि वो तो, ये तो फिर भी एक किसी मनुष्य उसके पास रहा, तो उसके साथ तो फिर भी हम अपने आप को, मनुष्य हम भी हैं, मनुष्य वो भी है, मगर ये मनुष्य और वो शेर है, उसके साथ निभाना तो बड़ा कठिन था। तो कई लोगों ने कहा शेर के साथ जो रहा उसके सामने अधिक कठिन परीक्षा थी। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, उसके सामने कठिन परीक्षा थी। गुरु से पूछा तो गुरु ने कहा कि कठिनाई दोनों में थी, लेकिन उधर तो भय था, प्राण जाने का भय था और उसमें अपने प्राणों को बचाने के लिए उसने अपने से मेहनत की। लेकिन यहाँ पे तो आकर्षण था, इसमें भय नहीं था, इसमें आकर्षण था। और यहाँ पे अपने को बैलेंस में रखने के लिए इसको ज़्यादा कठिनाई आई है। ये ज़्यादा कठिन परीक्षा थी कि इतनी कठिनता से इसने अपने मन को वश में किया। क्योंकि दुखों से आप बचने के लिए प्रयास कर सकते हो, प्राण बचाने के लिए भी प्रयास कर सकते हो, भय से मुक्त होने के लिए प्रयास करते हो, लेकिन सुखों में अगर हो आप, उनमें निर्लेप न्यारे रहने के लिए प्रयास करते हो तो आपको अधिक बल लगाना पड़ता है। तो ये बताया कि मन को वश में करना बहुत कठिन है और ख़ास करके जो सुखों में रहता है उसको, अपने मन को सुखों से हटाने के लिए अधिक पुरुषार्थ करना पड़ता है। दुख में तो हम खुद ही दुखों से दूर होना चाहते हैं, सुखों से मन कहाँ दूर होना चाहता है, सुख तो मन चाहता है। तो इसके लिए उसको ज़्यादा कठिन परीक्षा थी। तो मन को वश में करना अत्यधिक कठिन है, लेकिन गुरु की कृपा से हमारा मन वश में हो जाता है और हम अपने मन को वश में कर पाते हैं। तो ये बताया कि मन को वश में करने जैसा कठिन काम संसार में और नहीं है। श्री रामचंद्र ने हनुमान जी से कहा था, चाहे सातों समुद्र कोई तैर कर सहज ही पार कर सके, समस्त वायु को शोषित कर ले सके, पहाड़ों को उठाकर अपनी ताकत का खेल दिखा सके,
पर चंचल मन को वश में करना उसकी अपेक्षा भी कठिन है। कि उन सब की अपेक्षा मन को वश में करना कठिन होता है। परंतु इतना होने पर भी भयभीत होने का या निराश होने का कोई कारण नहीं है। आप बोलो हाँ बड़ा कठिन है मन को वश में करना, मन हमारे ऊपर हावी हो जाएगा, इससे डरो, या निराश हो जाओ कि हम तो कर ही नहीं सकते, तो इसमें भयभीत होने की, निराश होने की बात नहीं है। आप कर सकते हो, मनुष्य हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आपके अंदर असीम शक्तियाँ भरी हुई हैं। आप जैसा दृढ़ संकल्प करोगे वैसा आप अपना जीवन बना सकते हो। तो कोई कारण नहीं है निराश होने का। वीर साधक असीम अभ्यास और दृढ़ संकल्प के साथ भगवान पर निर्भर होकर यदि प्राणपण से चेष्टा और साधना करे तो उनकी कृपा से असाध्य साधन कर सकता है। आप साधक ऐसे बनो, वीर साधक, कायर नहीं, बहादुर बनो। और गुरु की कृपा है, उसमें आप अपनी कृपा जोड़ो, बहुत अभ्यास भी और दृढ़ संकल्प और भगवान के ऊपर भरोसा, भगवान के ऊपर निर्भर होके आप अगर पूरे मनोयोग से अपनी चेष्टा करते हैं, साधना करते हैं, तो भगवान की कृपा से असाध्य साधन भी आप कर पाते हो। जो आप लोग बोलेंगे आपको, अरे तुम लोग सत्संग में जाते हो, बड़ा अपने मन को जीतने चले, बड़े बड़े संत ऋषि मुनि भी गिर गए, तुम लोग साधारण से घर गृहस्थ में रहने वाले जीव हो, तुम लोग भी कहाँ बच सकते हो। तो मन बोलेगा शायद नहीं हम वश में कर पाएंगे अपने मन को, लेकिन उन सब से भी अधिक शक्तिशाली हो, क्योंकि आपके पास आपका दृढ़ संकल्प है और परमात्मा के ऊपर आश्रित हो, गुरु की कृपा है और अपने से आपने दृढ़ संकल्प किया, तो कोई भी आपको कहीं भी गिरावट का कोई गिरा नहीं सकता। गिरावट का कोई कारण भी आएगा वो आपको गिरा के नहीं जाएगा। तो भगवान की कृपा से और गुरु की कृपा से असाध्य साधन भी आप कर सकते हो, कि जो और लोग नहीं कर सके वो हम कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका से एक पत्र में स्वरचित एक श्लोक अपने गुरु भाइयों के निकट मठ में भेजा था। उसकी 2 पंक्तियाँ इस प्रकार हैं कि हम तारों को चूर चूर कर डालेंगे, त्रिभुवन को बलपूर्वक उखाड़ डालेंगे। क्या तुम हमें नहीं जानते? हम श्री राम कृष्ण के जो दास, अपने गुरु का नाम लिया विवेकानंद ने कि हम सब कुछ कर सकते हैं। क्या तुम नहीं जानते हो हम ऐसे गुरु के दास हैं, ऐसे गुरु के हम भक्त हैं। तो जिसको एक समर्थ गुरु मिल जाता है तो वो सब कुछ कर सकता है। तो हमें भी एक ब्रह्म ज्ञानी समर्थ गुरु मिला है, सत्संग इतना अच्छा मिला है, तो उस ज्ञान के सहारे से, गुरु के आदर्श के सहारे से, उसकी प्रेरणा के सहारे से हम वो सब कर सकते हैं जो लोग सोच में पड़ते हैं कि क्या ऐसा हम कर पाएंगे। आप अपने मन को वश में कर पाओगे, क्योंकि आपके पास इतना ब्रह्म ज्ञान है और इतना हर समय आपके ऊपर निगाह रखने वाला कोई ब्रह्मज्ञानी संत है। यदि इस तरह का आत्मविश्वास और गुरु भक्ति हो, जैसे विवेकानंद को आत्मविश्वास था कि हम सब कर सकते हैं और गुरु में उनकी भक्ति भी ज़बरदस्त थी, तो इतना आत्मविश्वास हो और गुरु भक्ति हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। उनका था, इसलिए वे विश्व विजयी हुए। विवेकानंद के पास था इतना आत्मविश्वास और गुरु भक्ति इतनी थी, तो अपने मन को भी जीत सके और सारे विश्व के सबके मन को वो जीत सके। ईसा मसीह ने भी कहा है, यदि तुम्हारे पास सरसों प्रमाण भी विश्वास हो और तुम इस पहाड़ को कहो कि यहाँ से हटकर वहाँ चला जा, तो वो निश्चय ही चला जाएगा। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव ना रहेगा। मतलब तुम्हारे पास थोड़ा भी अगर विश्वास है, सरसों के दाने कितने छोटे छोटे होते हैं, बोले उतना भी अगर विश्वास है और पूर्ण विश्वास के साथ आप कहो पहाड़ से कि हट जा, तो पहाड़ हट जाएगा। आप बोलने से पहले ही, सोचने से पहले ही एक खोटा ख्याल करोगे, भला पहाड़ को कहेंगे तो क्या वो हट जाएगा?
वो तो जड़ है, वो क्या सुनता है, वो क्या मेरे कहने से हट सकता है। विश्वास ही नहीं है, अपने स्वयं पे विश्वास नहीं है, तो पहाड़ कैसे हटेगा। पहाड़ जैसी परिस्थितियाँ आप दृढ़ विश्वास रखोगे तो वो हट जाएंगी। आप बोलोगे परिस्थिति हमारे कहने से कहाँ हट जाएगी, वो तो भाग्य के अधीन है, वो तो भगवान के अधीन है, हमारे कहने से क्या होगा। तो अपने में आप पूर्ण विश्वास रखते ही नहीं। विश्वास रखो, विश्वासी का बेड़ा पार होता है। तो अगर हम विश्वास रख के पहाड़ से भी कहेंगे हट जा, तो वो भी अपना जगह से हट जाएगा, आपको स्थान को दे देगा, और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। श्री रामकृष्ण परमहंस ने भी अपनी विविध प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूतियों और ईश्वर दर्शन को बाद में परीक्षा करने के लिए माँ से कहा था। वो काली माँ के पुजारी थे, देवी माँ के। तो कि माँ यदि मेरे ये सब सत्य हों तो ये बड़ा पत्थर 3 बार कूदे। कभी ऐसे अपना चेक करने के लिए, लोगों को विश्वास दिलाने के लिए और परीक्षा के लिए ऐसे कहा कि माँ अगर मैंने जो कुछ किया है वो सब बिल्कुल सही है, सत्य है, तो जो ये पत्थर पड़ा है ये 3 बार अपने आप ऐसे उछल जाए। वरना पत्थर को तो आप उठा के उछालोगे तब वो उठेगा, फिर गिरेगा। तो कहते हैं कि उन्होंने कहा तो वैसे ही हुआ। ये सब क्या केवल मनगढ़ंत किस्सा कहानी, तो ये सब कोई मनगढ़ंत किस्से कहानी थोड़ी। रामकृष्ण परमहंस आधुनिक युग के ही हैं, विवेकानंद भी आधुनिक युग के हैं, कोई सतयुग के ज़माने के थोड़ी, कलयुग के ज़माने के ही तो हैं। और उनका तो प्रमाण भी है। अभी तो जो आपको पहले प्रमाण नहीं मिलते थे वो भी साइंस खोजती है, प्रमाण खोजती है। काफ़ी पहले इसमें टीवी में बता रहे थे, पेपर में भी था कि समुद्र मंथन जो हुआ था, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया था। तो मंदराचल पर्वत जो है वो टुकड़ा उधर कहीं समुद्र में, उधर कहाँ वो मिला, उसी शेप का, उसी प्रकार का, और उसमें चारों तरफ ऐसे जैसे किसी रस्सी से वो किया गया हो, उसको घर्षण किया गया, उसको रगड़ा हो, उसके निशान भी मिले। और वो उसी पर्वत का टुकड़ा था जहाँ से पर्वत से, कौन से पर्वत से, वहाँ पे उसको उखाड़ के लाया गया था, मंदराचल पर्वत के एक टुकड़े को लाया गया था। तो प्रमाण मिला कि वो कितने साल पुराना, और उसमें वो निशान भी थे किसी वासुकी नाग को उन्होंने रस्सी बना के किया था। तो ये सब प्रमाण मिलते रहते हैं ना। अभी कुछ दिन पहले हम उसमें पढ़ रहे थे पेपर में कि जो वासुकी नाग था उसका भी प्रमाण मिला, वहीं कच्छ के तरफ उधर ही कहीं गुजरात में। तो वो खुदाई करने में कहीं गुफा में कहाँ, तो एक बहुत अति विशालकाय सर्प की रीढ़ की हड्डियों के कुछ टुकड़े, कई सारे टुकड़े ऐसे मिले हैं। तो उससे वो जांचा गया, वो करीब 4.25 करोड़ साल पुराना है, कितने करोड़ साल पुराना वो है, जो हड्डियों का वो जो ढांचा है वो इतने करोड़ साल पुराना है। और उतने ही करोड़ साल पहले वो समुद्र मंथन का भी वर्णन आता है, क्योंकि साइंस तो आजकल तरक्की करके करोड़ों वर्ष का भी उसमें देख लेती है ना, पता चल जाता है कि कितने साल पुरानी ये चीज़ है। और ये देखा गया है कि वो एक अति विशालकाय सर्प की वो रीढ़ की हड्डियों का वो टुकड़े हैं उस। तो ये सिद्ध हुआ कि ये वासुकी नाग के टुकड़े हैं, उसके रीढ़ की हड्डियों के। तो कभी देखो सब कितनी सब चलती रहती है रिसर्च, वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते रहते हैं और कई कई बातों में प्रमाण मिलते रहते हैं। लोग समझते हैं कि ये सब ना कहानियाँ हैं, व्यर्थ की ऐसे ही मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, लेकिन फिर उनका प्रमाण मिलता है। रामचंद्र भगवान के प्रमाण मिले, कृष्ण भगवान के प्रमाण मिले, तो अभी सतयुग के उधर के उतने समय के भी प्रमाण देखो मौजूद है ना कहीं पे तो मिल जाते। कहीं कैलाश पर्वत के उधर कहाँ खोज की गई है, ये कुछ ऐसा है जहाँ पे कोई जाता है तो वापस नहीं आता। और ये जो पर्वत है वो वहाँ पे अंदर से ये पता चलता है कि खोखला होगा, इसमें शायद कोई रहते भी होंगे, जो शिव परिवार वहाँ पे रहने की जो बात आती है कि वहाँ रहते हैं।
शंकर भगवान, पार्वती और ये सब गणेश, कार्तिकेय देखा किसी ने नहीं है, लेकिन ये है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पे शायद कोई रहते भी नहीं, और वहाँ कोई वैसे कोई मनुष्य रह ही नहीं सकता। तो खोज तो चलती रहती है, जहाँ तक की खोज चलती रहती है। तो ये सब बातें, और ये जो आजकल के समय के जो भगवान के भक्त हुए हैं, तो उनके भी जीवन की बात है। प्रमाण देने के लिए भी, परीक्षा के लिए उन्होंने, रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि अगर मैं सत्य में हूँ और ये सब कुछ सही है तो ये पत्थर 3 बार अपने आप उछल जाए। तो उनके कहने से वो रखा हुआ पत्थर उसने 3 बार अपने को उछाल दिया। तो एक जड़ पत्थर भी तो उनकी बात सुन सका ना, और लोगों को प्रमाण मिल गया। लगेगा आश्चर्य, चमत्कार लगेगा, जादू टोना लगेगा कुछ, मगर सत्य की ताकत होती है, असंभव भी संभव हो जाता है। तो ये मनगढ़ंत किस्से नहीं है, ये वास्तव में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और हुई हैं, और तभी तो उनका फिर हिस्ट्री में भी और उसमें भी प्रमाण आ जाता है। शरीर में षट चक्र, सुषुम्ना नाड़ी स्थित 6 कमल क्या वास्तविक है? तो स्वामी जी से पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया था, हमारे श्री प्रभु कहते थे कि योगियों द्वारा वर्णित कमल मनुष्य शरीर में दरअसल ये स्थूल भाव से नहीं है, किंतु योग शक्ति के प्रभाव से वे पैदा होते हैं और उन्हें उनका अनुभव होता है। जो लोग कहते हैं ना कुंडलनी शक्ति जागृत की, या ये इतने चक्र हैं, तो वो चक्र ऐसे अलग से तो नहीं दिखेंगे भाई। आप अगर विज्ञान की दृष्टि से देखोगे, मनुष्य शरीर को अगर को पूरी चीर फाड़ करके काट के देखा जाएगा, तो वहाँ पे रीढ़ की हड्डी में से कोई अलग से चक्र थोड़ी दिखेंगे ऐसे। मगर योगी योग से उनको अनुभव करते हैं और उससे वो अपने आप को ऊंचा उठाते हैं। कई बार कोई किसी ख्यालों में खोए रहता है, ध्यान नहीं देता, तो लोग उससे कहते हैं ना, भाई किन चक्कर में पड़े हो आजकल। तो कोई सचमुच का किसी चक्कर थोड़ी है, चक्र थोड़ी है कोई जिसके अंदर वो बैठा है, कोई झूला नहीं है, कोई चक्र नहीं है, उसके ख्यालों का ही चक्र है, और वो चक्रव्यूह में ख्यालों में उलझा हुआ है, और अपने ख्यालों से वो उन चक्रों से आज़ाद भी होता है, माया से, अपने ख्यालों से, दुख से, परेशानियों से। ज्ञान का विचार देके उससे आज़ाद भी होता है। योगी भी अपना योग लगाते हैं तो वो अपने को उच्च कोटि में लेके आते हैं, ध्यान की अवस्था में उच्च कोटि में लेके आते हैं। सबसे निम्न कोटि की अवस्था से सबसे उच्च कोटि की अवस्था तक वो जाते हैं, और ये उनको अनुभव होता है। 5 विकार हैं, मन बुद्धि है, तो इन सब से उपराम होना है। आप एक एक विकार से अपने को अगर ऊंचा उठाते हो, तो जैसे एक एक चक्र को आपने भेद करके आप उससे ऊंचे उठ गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। फिर मन आपको कहीं ना कहीं उलझाता है, बुद्धि भी आपको भरमाती है, मन बुद्धि से भी ऊंचे उठ जाते हैं। तब तो फिर आप अष्टकमल दल में ब्रह्म उसमें पहुंच जाते हो। तो ये ख्यालों से ही तो है ना, माया तो सबके सामने है, लेकिन कोई उसमें अटका हुआ है और कोई उससे छूटने के लिए प्रयत्न करके छूट जाए। ये सब अंदर की एक खोज चलती है, तो बाहर से खोज होती है, और ये हमारे अंतर मन की खोज होती है कि योग शक्ति के द्वारा हम उनको महसूस करते हैं। सत, रज और तम, इन गुणों के भेद से कर्म 3 तरह के होते हैं। शुभ या सत्य मतलब सात्विक, अशुभ या असत मतलब तामसिक, और इन दोनों से मिश्रित राजसिक। जो प्योर एकदम शुद्ध कर्म होते हैं सात्विक, और एक बिल्कुल एकदम अशुद्ध कर्म होते हैं तामसिक। और जो राजसी होते हैं उसमें थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा, थोड़ा सत थोड़ा असत मिश्रित रहता है, मिला रहता है। तो अंतःकरण या सूक्ष्म शरीर में कर्मों के द्वारा जो दाग या छाप पड़ती है उसका नाम है संस्कार। ये संस्कार किसको कहा जाएगा? कि जो हमारे अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 चीज़ें हमारे अंदर की हैं। ये अंदर के हमारे करण हैं और एक हमारे बाहर के करण हैं। तो जो बहिकरण होते हैं वो 10 इंद्रियां बाहर की हमको दिखाई देती हैं,
और ये 4 हमारे अंदर में होते हैं भाव, जिनसे आप बंध के कार्य करते हो, बाहर से भी कार्य करते हो, अंदर से भी कार्य होता है आपका। तो ये जो हमारे अंतःकरण या सूक्ष्म शरीर में कर्मों के द्वारा जो दाग या छाप पड़ती है, उसका नाम है संस्कार। जो आप मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा जो कर्म करके जिनकी छाप आपके ऊपर पड़ती है, तो वो फिर आपके संस्कार बन जाते हैं। उसे ही हम कर्म, तकदीर, धर्माधर्म, पाप पुण्य आदि कहते हैं। कारण के बिना कार्य नहीं होता। हमारी जो कुछ भी अच्छी या बुरी रुचि या प्रवृत्ति आदि है, सभी पूर्व संचित संस्कारों की उत्तेजना मात्र, पहले के भी किए हुए संस्कार हैं, वो हमारे ऊपर उसकी छाप पड़ गई है। तभी किसी को सत्संग में मन लगता है, किसी को नहीं लगता, या माया में किसी को किसी फील्ड में, किसी को किसी फील्ड में मन लगता है। उनमें से वे ही प्रकाशित या कार्यक्षम होते हैं जिनको अनुकूल वातावरण और परिस्थिति प्राप्त होती है। दूसरे संस्कार संचित बने रहते हैं, उपर्युक्त योगायोग की प्रतीक्षा करते हैं और अवसर पाकर शुभ अशुभ फल देते हैं। हम कुछ भी क्यों ना करें, सभी सत्य और असत्य से मिश्रित रहता है, इसलिए दुख सुख मिश्रित फल भोगना पड़ता है। जिसमें जिसका परिमाण ज़्यादा होता है, उसको वही नाम दे देते हैं। संसार में दुख सुख का मिला जुला फल आपको मिलता है, दोनों ही चीज़ें हैं उसके अंदर। लेकिन किसी में आप देखोगे कि आपको सुख अधिक मिला तो दुख कम मिला, किसी में दुख अधिक मिला तो सुख कम मिला। मगर जीवन में मिलते तो दोनों ही है ना, दोनों प्रकार के तो आपको जीवन में मिलते रहते हैं। आप ये नहीं कह सकते किसी के जीवन में केवल दुख है या किसी के जीवन में केवल सुख है, मिला जुला है, आप उससे इनकार नहीं कर सकते, हट नहीं सकते। तो हमारे अंदर जो संस्कार थे वो अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं। अच्छे बुरे सब होते हैं, जैसा अवसर मिलता है वैसा ही वो आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। आपको सत्संग का अवसर मिला, आपके अंदर अच्छे संस्कार थे तो आपका मन हो गया। लेकिन अगर आपके अंदर बुरे संस्कार है और आपको पाप कर्म करने का अवसर मिलेगा तो आप कर लो। लेकिन जो अच्छा व्यक्ति होगा वो बुरे काम का अवसर मिलने पर भी नहीं कर पाएगा, बुरा व्यक्ति अच्छे काम का अवसर मिलने पर भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। तो जो एक अंदर से संस्कारहीन व्यक्ति है, लोभी लालची है, पापी है, वो थोड़े से पैसे के लिए किसी की भी हत्या कर सकता है, 1000-500 रुपये के लिए भी कर सकता है। लेकिन जो संस्कारी है, सात्विक अच्छा व्यक्ति है, वो 1000-500 क्या लाखों रुपए भी दे दो तो भी नहीं कर पाएगा। बोलेगा नहीं, मैं कितना भी मुझे पैसा कोई दे दे, मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता। अवसर भी उसको मिल रहा है, कोई कह भी रहा है, ये भी कह रहा है तुम पकड़े नहीं जाओगे, इस बदले में इतना पैसा देंगे, लेकिन जो वास्तव में अच्छा आदमी होगा वो नहीं कर पाएगा। और जो बुरा व्यक्ति होगा वो फटाफट कर लेगा, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो जैसे जिसके अंदर के संस्कार होते हैं, फिर वैसा अवसर मिलता है, उस हिसाब से वो कार्य कर जाता है। अगर आपने अच्छा काम करना शुरू कर दिया तो आपके फिर अच्छे संस्कार आपके बढ़ते चले जाते हैं। फिर आप देखोगे बदकर्म आपसे एक भी नहीं हो रहा है, पहले होता था अब नहीं हो रहा है। अब आप मन से भी किसी का बुरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम ऐसे स्थान पे बैठे हैं और हमारे शुभ कर्म, अच्छे कर्म जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अब माया में बैठते हैं तो आप देखो धीरे धीरे जैसे के तैसे मन बन जाता है। इसलिए अपना स्थान चुनो, कौन से स्थान पे हमको बैठना है और विचार कौन से रखने हैं। उच्च कोटि के विचार रखो तो आप एक दिन उच्च कोटि के स्वयं भी हो जाओ।